35 साल भीख मांगी है, फिर कभी भूल जाते 40 साल भीख मांगी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अबे जनता के लिए क्या करेगा भाई तू, जिसने चुना है तुझे? 19 में मैंने भी वोट दिया है, 14 में मैंने भी वोट दिया है, पर मेरी आंखें खुली, मैंने अपना चश्मा उतार के रखा, इसलिए मैंने चश्मा पहनना बंद कर दिया कि कहीं मुझे फिर से वो दिखाने लग जाए ये विकास हो रहा है, उसके झूठे और जुमले वाले विकास दिखने ना लग जाएं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान अयोध्या के रहने वाले बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और आज हम इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं। कोलकाता में जो भयावह की स्थिति देखने को मिली है, जिसको लेकर के डॉक्टरों का समूह जो है सड़कों पर पिछले कई दिनों से उतर रहा है, रात हो या फिर दिन हो, तमाम तरीके के जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें राजनीति का भी जो है कहीं ना कहीं एंगल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यही कहने की कोशिश कर रही है कि आखिर अगर सत्ता नहीं संभाली जा रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी तमाम उन जगहों पे जाते हैं जहां पे उनको राजनीति सेकनी होती है, लेकिन कोलकाता उनसे जाया नहीं बन रहा है, तो इस पर लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का जो है वो तस्वीर वायरल हो रही है, जो लाल किला की प्राचीर पर जाते हैं और उनको आखिरी से सेकंड लास्ट उनको बैठाया जाता है, 5वीं पंक्ति में बैठाई जाती है, वो तस्वीरें वायरल की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते हैं, परिवारवाद का जिक्र करते हैं, महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर के कि इस बार कैसा माहौल होने वाला है। शुक्ला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं कोलकाता वाले मैटर को लेकर के तमाम देश में ये बातें गूंज रही हैं, क्या इंडिया अलायंस के कान तक ये बात नहीं जा पा रही क्या कि देश की बेटी की बात है? इंडिया अलायंस से पहले ना अपने भारतवासियों को बता देना चाहता हूं, रोटी हो या बेटी हो या हमारा अपना रोजगार हो, हमें सब खुद बचाना है, कोई बचाने नहीं आएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी के अंदर ना, ये राजनीति कर रहे हैं। कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है? कैंडल मार्च कांग्रेस ने निकाली है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा है, साथ में खड़े होकर आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां जाकर के राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं अभी, तो ये संवेदनशील मौका नहीं बना देंगे। इन्होंने कौन सी ऐसी घिनौनी हरकत छोड़ दी है जो कोलकाता के अंदर नहीं हुई है? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। चाहे अगर बेटी बचाने की बात कही जाए, आप ये मुद्दा बनाना चाहते या लड़ना चाहते या कुछ भी करना चाहते, तो अब तक ये कर चुके होते। हल्ला नहीं मचाते इतना जितना हल्ला ये मचा चुके हैं। कौन हल्ला मचा रहा है? बीजेपी मचा रही है, और कौन मचा रहा है? एक सीधे शब्दों में आप समझिए कि बीजेपी ने अपनी तरफ से इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया कि नहीं बनाया। हर जगह इसके खिलाफ, मतलब बेटी को बेइंसाफ कब दिलाएंगे? हाथरस के अंदर देते हैं। कहां पर ये कर रहे हैं? हमारे लिए या जनता के लिए या बच्चियों के लिए? किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? सिर्फ ये सत्ता के लिए हैं, ये 400 पार के लिए हैं। लेकिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी 11वीं बार भाषण दिए और मुझे लगता है कि हर भाषण में वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं। आपको नहीं लगता? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, वो करते हैं जिक्र। वो कहाँ नहीं करते? मैंने कब कहा कि नहीं करते हैं? 98 मिनट का भाषण दिया उन्होंने, रिकॉर्ड भाषण दिया है। कहाँ बात करी उन्होंने? हमारे लिए, जनता के लिए बात करी, अपनी पार्टी के सिवा कोई और बात नहीं करी। पॉलिटिकल एजेंडा सेट करके आए थे वो, और मंच पे खड़े होकर के उन्होंने फिर से अपनी बातें कह दी। वो अगर कभी भी लाइव आते हैं ना या मन की बात करते हैं, तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कलकत्ता में क्या हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता कि तो लोगों का दर्द समझते। मैं एक बेटी का पिता हूं और आप भी शायद एक लड़की के भाई जरूर होंगे। आपको दर्द उस बेटी को अपनी बहन या अपनी बेटी मान के देखिए, आपको पता चलेगा कि इस समय कितनी राजनीति हो रही है। ये क्यों नहीं एक कानून बनाते हैं? मैं लिख के देता हूं, कांग्रेस, राहुल गांधी, ठीक है, खड़े होकर के कहेंगे कि मैं उस कानून का स्वागत करता हूं। कोई ऐसा कानून लेकर के आए जिसके अंदर यह सुनिश्चित किया जाए कि बेटी अब सुरक्षित है। इनके कानून अभी 1 जुलाई से पारित हुए हैं, कहां उसके बाद तो और रेप हो गए हैं। इनको किसी भी क्षेत्र में घेर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में पकड़ लीजिए, रोजगार इनसे नहीं हुआ, कृषि इनसे नहीं हुई है, व्यवसाय इनसे नहीं हुआ, इनसे बेटियां नहीं बचाई गई, इनसे क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई, इनसे रेल नहीं चलाई गई और इनसे सड़कें नहीं संभाली गई, जिसको ये विकास बताते हैं। सड़कें इनका विकास है, घुमा लीजिए, इसी जगह कैमरा घुमा लीजिए, सड़कें विकास दिख जाएंगी। आधा अधूरा ब्रिज पड़ा हुआ है, आधे अधूरे सड़कें पड़ी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हो जा रहे हैं। सड़कें पहले साइडों से धंसती थी, बीच में से धंस जा रही हैं। एक पटरी पे 4 ट्रेन दौड़ जा रही हैं। इस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं? इन्हें सिर्फ मतलब है 400 पार कैसे आएगा, इन्हें मतलब है संसद के अंदर हमारी संख्या बढ़ेगी कैसे, इन्हें मतलब है कि हम अगले चुनाव में अगर हार जाते हैं तो विधायक को कैसे खरीद फरोख्त करेंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि बेटी क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है। पहले तो बहुत कहा इन्होंने कि नीट की परीक्षा हुई, मतलब है कि नहीं हुई है, उसका पेपर लीक ही नहीं हुआ है। बाद में कहा हाँ हुआ है जी, हुआ है। अब एक डॉक्टर मर गई, पहले उसके माता पिता ने किसी तरह उसे पढ़ा करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी भी बड़ा गंभीर है इस मसले को लेकर के। और छोड़िए ट्वीट तो छोड़िए महाराज, उन्होंने लाल किला की प्राचीर से ये सब देशवासियों के सामने कहा कि जो है
मसला लड़कियों से हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसे मसला आते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन वो करते हैं। इससे पहले किया है, 10 साल का रिकॉर्ड है उनका, करा हुआ पीछे है। कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसमें उन्होंने ऐसा कानून बनाया हो या ऐसा एक्शन लिया जो उन्होंने कहा हो? उनका कहा, उनकी कथनी कहीं पूरी हुई? राजस्थान में उन्होंने बड़े प्यार से कहा, भाई और बहनों अब तुम्हें 450 का सिलेंडर मिलेगा। 500 से भी चले गए लोग, सिलेंडर वहीं पहुंच गया है। 450 का सिलेंडर मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। चलो रोजगार की बातें आज नहीं करते, मौका नहीं है बात करने का, लेकिन मेरे को सिर्फ ये कहने का मकसद है कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके सामने माइक के सामने खड़े हुए हैं, कभी नहीं खड़े हुए हैं। उनके पास आज तक माइक पे आने का टाइम ही नहीं है, किसी भी चैनल पे आने का टाइम नहीं है। उन्हें सिर्फ उनके कुछ चाटुकार और पत्तलकार मीडिया वाले हैं जिनके सामने वो खड़े हो जाते, बताते हैं मेरे ने 35 साल भीख मांगी है, फिर कभी भूल जाते हैं 40 साल भीख मांगी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अबे जनता के लिए क्या करेगा भाई तू, जिसने चुना है तुझे? 19 में मैंने भी वोट दिया है, 14 में मैंने भी वोट दिया है, पर मेरी आंखें खुली, मैंने अपना चश्मा उतार के रखा, इसलिए मैंने चश्मा पहनना बंद कर दिया कि कहीं मुझे फिर से वो दिखाने लग जाए ये विकास हो रहा है, उनके झूठे और जुमले वाले विकास दिखने ना लग जाएं। उन्होंने कभी किसी को नहीं कुछ कहा, अपने सिर्फ सरकार से मतलब है, अपनी सीटों से मतलब है, अपने चुनाव से मतलब है। उनके पास अभी समय नहीं है ना, वो बहुत व्यस्त हैं, 18-18 घंटे नौकरी कर रहे हैं, अर्थात काम कर रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, वो भाई साहब हर चुनाव में पहुंचते हैं। मोदी जी का अगर मैं बताऊं ना, सिर्फ 2 ही काम है, अगर कायदे से कहूं, इस समय की अगर बता दूं, मोदी जी के सिर्फ 2 काम है। जहां चुनाव हो रहा है वहां पर जाके प्रचार करेंगे, अगर भारत में चुनाव नहीं हो रहा है तो बाहर जाके प्रचार करेंगे। मोदी जी के सिर्फ 2 काम है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर? हमारा नेता कैसा होना चाहिए जो हर आदमी की जगह पे पहुंचे, मतलब महल में बैठ के एक एसी कमरे के अंदर नहीं, सड़क पे उतर करके, चाहे मोची वाले की दुकान हो, दाढ़ी वाले की दुकान हो, एक सब्जी वाले की दुकान हो, एक ठेले वाला हो, एक कोयले पे रोड पे क्या कहते हैं खलासी करने वाला आदमी हो, हर आदमी से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, मतलब जो निम्न है, जो आदमी के बीच में उसकी जो समस्या है उसको वहां पहुंच के पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है। मीडिया में तो कुछ जगह में देख रहा था, खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि कम से कम राहुल गांधी जी जो है एमपी हुआ करते थे तो कम से कम आगे ही कतार में बैठते थे, अब तो नेता प्रतिपक्ष बैठ गए, उसके बाद फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर राहुल गांधी, मेरे को ऐसा लगता है अगर वहां नहीं, अगर सड़क पे खड़े होकर के ऐसे तिरंगा देख रहे होते तो उनका सीना वैसे ही बड़ा होता, और जनता के प्रति उनका सम्मान, जनता के प्रति उनका प्यार और जनता में उनके प्रति सम्मान वैसे ही बना रहता। जो आदमी हमारी समस्या आकर के सड़कों पे हमसे मिलेगा, हमसे पूछेगा, हम उसे पूछेंगे, बंद कमरे के अंदर बैठ करके नहीं। विनेश फोगाट को इन्होंने कहा था ना, तू तो मेरे परिवार से, कहा था नहीं कहा था? उसी लड़की को दिल्ली पुलिस से प्रैक्टिस करवा दी इन्होंने, उसी लड़की को जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस से प्रैक्टिस करवा दी और उसने मुंह पे तमाचा मारा, रातों रात उसका 3 किलो वजन बढ़ गया। सोचने वाली बात है, जब वो कुश्ती के मैदान में उतरी थी तो उसका वेट जरूर हुआ होगा, वो 50 किलो की कैटेगरी में ही खेली होगी। आप बढ़ा के दिखा दो 3 किलो। भावुक हुई है, हमारी बहन बेटी है, हम साथ देंगे। हमें ये पता है कि उसके साथ जो हुआ है वो सबने देखा है, जग जाहिर है। बस आप लोगों को बताना है कि आप कितनी, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं मर्यादा को नहीं खोना चाहता हूं, आप लोग कितना उसको जाके दिखाते हैं, वरना तो कुछ लोग तो दलाली खा के बैठे हुए हैं, बता रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने सुनी है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट देखे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को निराश नहीं करूंगा। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल है मेरा कि राहुल गांधी जी की छवि इन दिनों जो 12 साल पहले जो देखी जा रही थी और अब की जो छवि देखी जा रही है, आप उसमें क्या अंतर देख पा रहे हैं? अंतर ये देख पा रहा हूं मैं कि जो इनकी गोदी मीडिया है ना, और इनके आईटी सेल की भ्रम फैलाते हैं मार्केट के अंदर, उनको देख रहा हूं मैं कि वो विफल हो चुके हैं। जितना पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा दिया ना, जितना पैसा, उतना पैसा अगर देश की सड़कों पे या स्कूल में लगाते ना तो शायद देश का सच में विकास हो जाता और देश सच में विश्वगुरु बन जाता। लेकिन उस आदमी को पनौती साबित करने के लिए और मूर्ख साबित करने के लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कि हमारी मीडिया पूरी तरह से बिकी पड़ी है, टोटल टीआरपी पे बैठी हुई है, टोटल भ्रष्टाचार पे बैठी हुई है, उसे वो एंगल दिखाती है। अगर उसे ये दिखाया जाएगा ना गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा किसने पिया वो नहीं दिखाएगी। किसी भी चीज के, ये विकास के तो फायदे, मतलब विनाश के तो फायदे बताते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी गिर रही है तो उसके फायदे देखो। कह के क्या आए थे ये लोग, क्या कह के आए थे? एक भी मुद्दे पे हैं। इन्होंने आज से पहले जब अपना करियर स्टार्ट किया एज ए प्रधानमंत्री, मुझे ईमानदारी से बताइएगा उनमें से एक भी मुद्दों पे ये खड़े हैं दोबारा? चलिए देखिए, शुक्ला जी थे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे और समय का अभाव है। शुक्ला जी आगे फिर कभी जुड़ने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, बेबाकी अंदाज से ये बोलते हैं, इसीलिए लोग जो हैं इनको सुनना बेहद ही पसंद भी करते हैं। तो शुक्ला जी की बातों को सुन करके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।